हेलो। तो ये जो प्रोजेक्ट है ये ग्रोसरी शॉप है। तो जो हमने पूरा का पूरा प्रोजेक्ट जो क्रिएट किया है वो सारा प्रोजेक्ट हमने डिप्लॉय किया है HTML पेज पे। तो HTML पेज पे डिप्लॉय करते वक्त आपको कुछ फ्रेमवर्क्स की ज़रूरत रहती है। तो जो फ्रेमवर्क्स हमने यूज़ किया है वो है फ्लास्क। तो जब भी कोई आप पाइथन का प्रोजेक्ट HTML के साथ इंटीग्रेट करते हो या आप कनेक्ट करते हो तो उसके लिए आपको जो फ्रेमवर्क लगता है उसमें बहुत सारे ऑप्शंस रहते हैं। फ्लास्क है, जैंगो है, पिरामिड है, फास्ट एपीआई है। तो इन सारे फ्रेमवर्क्स में से हमने सिर्फ फ्लास्क यही फ्रेमवर्क चुना है, यही फ्रेमवर्क हमने यूज किया। तो हमने सिर्फ फ्लास्क ही क्यों यूज किया, क्योंकि इजी टू इम्प्लीमेंट है, साथ ही साथ बहुत इफिशिएंटली वर्क करता है। इसके लिए हमने ये फ्लास्क यूज किया है। अब उसके बाद हमने एक पाई फाइल क्रिएट की। पाई फाइल क्रिएट करने के बाद ये जो app tool.py फाइल है इसके अंदर हमने पूरा का पूरा कोड लिखा है। तो कोड लिखते वक्त हमने एक फ्लो फॉलो किया। लाइक अगर हमें पहले हमें कुछ लाइब्रेरीज इंपोर्ट करनी पड़ती है जो पाइथन की क्लास की प्री डिफाइंड लाइब्रेरीज से। ओके, वो लाइब्रेरीज इंपोर्ट करने के बाद हम फ्लास्क को इनिशियलाइज करेंगे। हमारे जो फ्रेमवर्क है उस फ्रेमवर्क को हम इनिशियलाइज करेंगे। जैसे आप इनिशियलाइज करते हो उस फ्रेमवर्क को, तो वो फ्रेमवर्क को इनिशियलाइज करने के बाद ही आप पूरा का पूरा कोड स्टार्ट कर सकते हो, या जो कुछ भी आपके HTML पेजेस है वो HTML पेजेस को आप हैंडल कर सकते हो। okay. तो सबसे पहले हमने कुछ लाइब्रेरीज इंपोर्ट की। तो हमारी जो फर्स्ट लाइब्रेरी है वो है फ्लास्क। ओके, ये जो फ्लास्क लाइब्रेरी है, ये फ्लास्क लाइब्रेरी या ये जो बाकी की जो सारी की सारी लाइब्रेरीज है वो हमने इस फ्लास्क का जो मेन फ्रेमवर्क है उसमें से हमने इंपोर्ट की। तो ये जो फंक्शन है फ्लास्क, ये फ्लास्क फंक्शन मतलब हमारा ये फ्लास्क फ्रेमवर्क है। इस फ्रेमवर्क को हमने इनिशियलाइज किया है थ्रू दिस फंक्शन। उसके बाद हमने यहाँ पे ये रेंडर टेम्पलेट यूज किया है। तो रेंडर टेम्पलेट, रीडायरेक्ट एंड यूआरएल फॉर, ये तीनों का काम एक ही रहता है। जो कि यूजर जैसे ही साइन अप पे क्लिक करेगा या कॉन्टेक्ट पे क्लिक करेगा तो उस पर्टिकुलर मेन्यू पे क्लिक करने के बाद उस पर्टिकुलर HTML पेज पे रीडायरेक्ट करने का काम ये तीन चीजें करती है: रेंडर टेम्पलेट, रीडायरेक्ट एंड यूआरएल। सो फॉर एग्जाम्पल, अगर मैंने यहाँ पे लोकल होस्ट कोलन 5000 ऐड किया और ऐड करने के बाद अगर मुझे यहाँ पे डायरेक्टली लॉगिन पे जा रहा है, तो जैसे मैं यहाँ पे साइन अप पे क्लिक करता हूँ तो मुझे डायरेक्टली रीडायरेक्ट कर रहा है रजिस्टर पेज पे। ओके, तो यहाँ पे ये मुझे रजिस्टर लिख के आया, तो मुझे इसने रीडायरेक्ट किया रजिस्टर पेज पे। तो ये रीडायरेक्शन का काम ये तीन फ्रेमवर्क्स करते हैं। फिर ये फ्लैश है। फ्लैश क्या करता है कि आप जो कुछ भी स्टेटमेंट प्रिंट करना चाहते हो HTML पेज पे, तो उसके लिए ये फ्लैश यूज किया जाता है। हमारे पाइथन में जो प्रिंट फंक्शन रहता है जो यूज किया जाता है कोई वैल्यू या कोई स्टेटमेंट को प्रिंट करने के लिए कंसोल पे। ओके, वैसे ही ये फ्लैश है। आपका कोई भी डेटा हो वो सारा डेटा डायरेक्टली आपके HTML पेज पे फ्लैश करेगा, प्रिंट कर देगा। ओके, तो उसके लिए ये फ्लैश हमने यूज किया है। फिर ये सेशन है। सेशन क्या करता है कि अगर हम जैसे यूजर जैसे ही रजिस्टर करेगा और उसके बाद जैसे ही लॉगिन करेगा, तो लॉगिन करने के बाद हमने एक सेशन क्रिएट किया है। ओके, तो जैसे ही सेशन क्रिएट होता है तो उसके बाद यूजर को हर एक पेज पे अलाउ किया जाता है, या हर एक एक्टिविटी को एक्सेस करने के लिए उसे हम अलाउ करते हैं। तो ये लॉगिन वैलिडेशन के लिए रहता है कि यूजर ने सच में लॉगिन किया है कि नहीं। ये चेक करने के लिए हम ये सेशन यूज करते हैं। अगर यूजर सेशन में है मतलब लॉग्ड इन है तो ही वो सारी एक्टिविटीज कर सकता है। हमारे जो सर्विसेज है उस सर्विसेज को वो एक्सेस कर सकता है। अगर यूजर लॉग्ड इन नहीं है तो या अगर यूजर सेशन में नहीं है तो वो कुछ भी एक्सेस नहीं कर सकता। उसके बाद यहाँ पे ये रिक्वेस्ट है। रिक्वेस्ट क्या करता है कि जैसे हमारे पास ये रजिस्टर का डेटा है, सॉरी रजिस्टर फॉर्म है,
या यहाँ पे आप अगर होम पे क्लिक करते हो तो ये जो लॉगिन का फॉर्म है, ये लॉगिन के फॉर्म पे, रजिस्टर के फॉर्म पे जब भी यूजर कोई डेटा इंसर्ट करेगा और इंसर्ट करने के बाद जैसे ही उसे सबमिट करेगा, तो सबमिट करने के बाद उस फॉर्म के अंदर जो यूजर ने डेटा पास किया है वो डेटा हमें मिलना चाहिए। ओके, उस डेटा को हम बैकएंड में फेच करेंगे। फेच करने के बाद उसी डेटा पे हम मैनिपुलेशन करेंगे और मैनिपुलेशन करने के बाद उस डेटा को हैंडल करेंगे और उसके बाद हम उस डेटा से यूजर को कुछ रिप्लाई करेंगे। ओके, तो यूजर का जो डेटा है उस डेटा को फेच करने के लिए ये रिक्वेस्ट यूज की जाती है। उसके बाद यहाँ पे ये लॉगिंग है, तो इससे हम यूजर लॉग्ड इन है कि नहीं ये हम चेक करेंगे। उसके बाद यहाँ पे ये WT फॉर्म है, इसके थ्रू हमने जो फॉर्म्स क्रिएट किए हैं वो सारे फॉर्म्स को वैलिडेट करने के लिए ये WT फॉर्म है। या उस फॉर्म में क्या क्या फील्ड्स होनी चाहिए, किस फील्ड को कितनी लेंथ होनी चाहिए, उस फील्ड में सिर्फ नंबर्स आने चाहिए या सिर्फ टेक्स्ट आना चाहिए, तो ये सारी जो चीजें हैं उस फॉर्म को कंट्रोल करने वाली, वो सारे फंक्शंस हम इस WT फॉर्म से इंपोर्ट कर रहे हैं। सो ये फॉर्म है जिसके थ्रू हम फॉर्म को इनिशियलाइज करेंगे। फिर यहाँ पे ये स्ट्रिंग फील्ड है जिसके थ्रू हम उस पर्टिकुलर इनपुट फील्ड को स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर सकते हैं। यहाँ पे ये टेक्स्ट एरिया है, टेक्स्ट एरिया के थ्रू हम जो बड़ा टेक्स्ट एरिया रहता है, बड़ा फॉर्म, उसको कंट्रोल करने के लिए ये टेक्स्ट एरिया है। यहाँ पे ये पासवर्ड फील्ड है जिसके थ्रू पासवर्ड हम किसी का देख नहीं सकते। यहाँ पे वैलिडेटर है, तो वैलिडेटर इसलिए क्योंकि हमारा फॉर्म जो है वो फॉर्म वैलिडेट है कि नहीं वो चेक करने के लिए हमने ये वैलिडेटर यूज किया है। और यहाँ पे ये सिलेक्ट फील्ड है, सिलेक्ट फील्ड के थ्रू हम सिलेक्ट की जो फंक्शन, सिलेक्ट के जो इनपुट फील्ड्स रहते हैं, जैसे कि ये जो सिलेक्ट वाले फील्ड्स है, इस सेलेक्ट वाले फील्ड्स को हम कंट्रोल कर सकते हैं। या मल्टीपल फील्ड्स जो रहते हैं, यहाँ पे क्लिक करने के बाद अलग अलग वैल्यूज जो आती है हमें, तो उस फील्ड को अगर हमें कंट्रोल करना हो तो ये सिलेक्ट फील्ड यूज किया जाता है। उसके बाद ये पासलीप हैश है, तो इसके थ्रू हम हमारा जो पासवर्ड होगा, यूजर ने जो पासवर्ड हमें पास किया है, वो सारे पासवर्ड को हम एनक्रिप्ट करेंगे एक अलग लैंग्वेज में, जिसके थ्रू कोई भी हैकर हो या कोई भी थर्ड पर्सन हो या थर्ड पार्टी उस पासवर्ड को उस पासवर्ड को चेक नहीं कर सकती। ओके, अगर उसे डिक्रिप्ट करना होगा तो उसे इस पासलीप हैश को ही यूज करना पड़ेगा। फिर यहाँ पे हमने नमपाई यूज किया है। नमपाई क्या है कि एक पाइथन की लाइब्रेरी है जिसके थ्रू आप मैट्रिक्स के रिलेटेड जो कुछ भी फंक्शनलिटीज है वो आप कंट्रोल कर सकते हो। चाहे आपके पास एक अरे हो या एक लिस्ट हो, उस लिस्ट को आप अरे में कन्वर्ट कर सकते हो, अरे को आप मैट्रिक्स में कन्वर्ट कर सकते हो, दो मैट्रिक्स का एडिशन मल्टीप्लिकेशन हो, या आप किसी मैट्रिक्स को आपको रीशेप करना हो, तो उसके लिए आप ये numpy लाइब्रेरी यूज कर सकते हो। फिर यहाँ पे ये फ्लास्क अपलोड्स है, तो फ्लास्क अपलोड्स के थ्रू हमने ये अपलोड सेट, कॉन्फ़िगर अपलोड एंड इमेजेस, ये तीन फंक्शंस हमने इंपोर्ट किए हैं। ये क्या है कि यूजर जैसे ही कोई इमेज अपलोड करेगा तो वो अपलोड करने के बाद उसे कॉन्फ़िगर करना है कि लाइक वो कौन से फोल्डर में स्टोर होना चाहिए इमेज। अगर वो डेस्टिनेशन फोल्डर हमने सेट किया है तो उस डेस्टिनेशन फोल्डर में क्या जाना चाहिए, सिर्फ इमेजेस या सिर्फ वीडियोस या सिर्फ डॉक्यूमेंट फाइल्स, ये सारी चीजें। तो उसके लिए हमने ये तीन फाइल सिलेक्ट इंपोर्ट की है। उसके बाद हमने ये इंपोर्ट किया है सिक्योर फाइल नेम। तो सिक्योर फाइल नेम क्या है कि यूजर जिस नाम से फाइल को अपलोड करेगा वही नाम हमें बैकएंड में मिलना चाहिए, वो फाइल और उस फाइल के साथ वो नाम हमें एक्सेस होना चाहिए। तो इसके लिए हमने ये सिक्योर फाइल नेम यूज किया। और फिर हमने यहाँ पे फाइल स्टोरेज दिया है कि लाइक वो कौन से फोल्डर पे स्टोर हो रहा है, उसका पाथ हमें यहाँ पे मिलेगा। फिर हम यहाँ पे टाइम इट है और यहाँ पे डेट टाइम है, तो इसके थ्रू आप कोई भी टाइम को एक्सेस कर सकते हो या इसे कंट्रोल कर सकते हो, चाहे वो आपकी डेट हो, करंट डेट हो, 3 days बिफोर डेट हो, 4 days आफ्टर डेट हो, तो उस डेट को या उस टाइम को आप एक्सेस कर सकते हो, उसे आप
मैनिपुलेट कर सकते हो, चेंज कर सकते हो आपके हिसाब से। फिर यहाँ पे ये फ्लास्क मेल है, इसके थ्रू आप कोई भी पर्सन को मेल भेज सकते हो। तो मेल भेजने के लिए जो प्रॉपर सिंटैक्स होता है कि लाइक जिसे भेजना है, जिसे सेंड करना है, उसका मेल आईडी, फिर उसके अंदर जो कुछ अटैचमेंट करनी है हमारे इमेजेस या फाइल्स वो, और उसके बाद हमारा फाइनल मैसेज। तो उसके लिए अलग अलग फीचर्स रहते हैं, अलग अलग फंक्शंस रहता है, तो उसमें से हमने ये मेल एंड मैसेज, ये दो फंक्शंस हमने इंपोर्ट किए। फिर ये ओएस है। ओएस क्या करता है कि एक पर्टिकुलर फोल्डर से आपको एक पाथ, आप कोई भी एक डेस्टिनेशन फोल्डर हो, उस डेस्टिनेशन फोल्डर का जो पाथ है, वो पाथ अगर आप ओएस को फीड करते हो, ओएस को दे देते हो, तो ओएस उस फोल्डर के अंदर जितने भी फाइल्स है, वो सारी फाइल्स आपको फेच करके देगा। या उस फोल्डर के अंदर कितनी फाइल्स है, उस सारी फाइल्स की एक लिस्ट बना के आपको दे सकता है। उसके बाद यहाँ पे WT फॉर्म के थ्रू हमने ईमेल फील्ड इंपोर्ट किया। उसके बाद ये CSV है। तो CSV क्या है कि एक कॉमा सेपरेटेड वैल्यू फाइल है, जिसके अंदर सारे जो एक्सेल शीट टाइप रहता है, जिसके बैकएंड में अगर आपने उस फाइल को टेक्स्ट फाइल में ओपन किया, तो हर एक वैल्यू के बाद आपको कॉमा दिखेगा। ओके, और अगर वही फाइल को आपने एक्सेल में ओपन किया, तो वही फाइल आपको डायरेक्टली एक्सेल शीट में दिखेगी। और फिर यहाँ पे ये टाइम प्रेडिक्शन। तो टाइम प्रेडिक्शन किस लिए? क्योंकि हमें ये चेक करना है कि यूजर ने जो प्रोडक्ट परचेस किया है, वो प्रोडक्ट कितने दिन में खत्म हो सकता है, बेस्ड ऑन नंबर ऑफ पीपल्स एंड नंबर ऑफ चिल्ड्रंस। तो उसके लिए ये टाइम प्रेडिक्शन है। तो यहाँ पे हमने सारी लाइब्रेरीज इंपोर्ट की, साथ ही साथ हमने यहाँ पे ये PyMySQL यूज किया है। तो इसके थ्रू आप आपका जो MySQL डेटाबेस है, उस डेटाबेस को आप कनेक्ट कर सकते हो थ्रू दिस लाइब्रेरी। तो आपकी जो MySQL की जो कुछ भी क्वेरीज रहेंगी, वो सारी क्वेरीज इस PyMySQL के थ्रू रन हो सकती है। तो इसके लिए पहले आपको इसे इनिशियलाइज करना है, पहले आपको इसे इंपोर्ट करना है, उसके बाद आपको इनिशियलाइज करना है, और फिर आप उसके कर्सर के थ्रू कोई भी क्वेरी एग्जीक्यूट कर सकते हो, और फिर आप कोई भी डेटा MySQL में स्टोर कर सकते हो, वहां से फेच कर सकते हो।
उसके बाद ये यहाँ पे हमने ये फ्लास्क इनिशियलाइज किया है। तो जो लाइब्रेरी जिस फंक्शन से हमने वो फ्लास्क को इंपोर्ट किया था, तो उसी लाइब्रेरी से हमने फ्लास्क को यहाँ पे इनिशियलाइज किया। इनिशियलाइज करने के बाद उसे हमने एक वेरिएबल के अंदर स्टोर किया। स्टोर करने के बाद यहाँ पे हमने एक रैंडम स्ट्रिंग जनरेट की है। ओके, एक रैंडम स्ट्रिंग जनरेट होगी, वो स्ट्रिंग हमने एज ए सीक्रेट की उसे पास की है। तो सीक्रेट की मतलब क्या कि ये सीक्रेट की, ये जो रैंडम स्ट्रिंग हमने जनरेट की है वो बैकएंड में हमारा जो ऑथेंटिकेशन रहता है, वो ऑथेंटिकेशन मेंटेन करने का काम ये सीक्रेट की करेगी। उसके बाद हमने यहाँ पे एक डेस्टिनेशन फोल्डर का पाथ जो है, वो पाथ हमने यहाँ पे सेट किया है। सो स्टैटिक स्लैश ग्रोसरी इमेजेस। तो इस ग्रोसरी इमेजेस के अंदर जो कुछ भी यूजर इमेजेस अपलोड करेगा, वो सारे अपलोडेड इमेजेस इस फोल्डर के अंदर स्टोर होंगे। तो उसके लिए हमने इस पाथ को यहाँ पे कॉन्फ़िगर किया। तो ऐप डॉट कॉन्फ़िगर करते ही ये सारा का सारा पाथ यहाँ पे इस फ्लास्क के अंदर कॉन्फ़िगर हो जाएगा। उसके बाद हमने यहाँ पे अपलोड सेट लाइब्रेरी यूज की, और उसके अंदर हमने फोटोज पास किया है। तो जो कुछ भी फोटोज हम जो कुछ भी इमेजेस हो या कोई भी फाइल हो, वो फाइल अगर यूजर अपलोड कर देता है इस ग्रोसरी इमेज के अंदर, तो उस ग्रोसरी इमेज में सिर्फ इमेजेस ही एक्सेप्ट होंगी। अगर कोई और फाइल आ जाती है तो वो फाइल हम अलाउ नहीं करेंगे। तो उसके लिए हमने ये अपलोड सेट को यहाँ पे इनिशियलाइज किया, और फिर उसे कॉन्फ़िगर किया हमारे ऐप के साथ, कि जो हमने यहाँ पे क्रिएट किया था। फिर हमने यहाँ पे डीबी कनेक्शन करके एक फंक्शन क्रिएट किया है। तो जब भी तो अभी तक हमने ये जो फंक्शंस इंपोर्ट किए थे, वो फंक्शंस पाइथन के प्री डिफाइंड फंक्शंस थे। अगर आपको खुद को एक खुद का फंक्शन क्रिएट करना है, तो वो फंक्शन क्रिएट करने के लिए आपको ये कमांड यूज करनी पड़ती है। ओके, तो लाइक डेफ एंड दिस इज योर फंक्शन नेम। तो यहाँ पे आपने फंक्शन का नाम दे दिया। नाम देने के बाद यहाँ पे ये ब्रैकेट्स एंड सेमीकोलंस देने के बाद उस फंक्शन के अंदर क्या फंक्शनलिटी होगी वो आपको लिखना है। और उस फंक्शनलिटी के थ्रू आप क्या रिटर्न करोगे, कौन सा डेटा आप एट द एंड फाइनल आउटपुट क्या दे दोगे, वो फाइनल आउटपुट यहाँ पे रिटर्न के बाद आपको सेट करना है। तो हमने एक फंक्शन क्रिएट किया खुद का डीबी कनेक्शन करके, जिसके अंदर हमारा ये जो PyMySQL का कनेक्शन है, वो कनेक्शन इनिशियलाइज होगा। सो ये PyMySQL कनेक्शन क्या करेगा कि हमारे पास ये जो शॉप ट्यूब डीबी है, तो इस डेटाबेस को वो कनेक्ट करेगा। ओके, ये कनेक्ट करने के बाद पहले वो चेक करेगा कि इस डेटाबेस को कोई पासवर्ड है कि नहीं। आपने अगर पासवर्ड कुछ रखा नहीं है, तो यहाँ पे आपको ब्लैंक देना है। अगर आपके पास पासवर्ड कुछ है, आपके MySQL कुछ पासवर्ड आपने सेट किया है, तो वो पासवर्ड आपका यहाँ पे आएगा। उसके बाद यूजर नेम आपका यहाँ पे आएगा, फिर होस्ट नेम आपका यहाँ पे आएगा। और उसके बाद हमने यहाँ पे ये कैर सेट दिया है latin1। तो जैसे ही ये सारी इंफॉर्मेशन उसे मिल जाती है, PyMySQL.connect क्या करेगा कि MySQL जो है वो MySQL के अंदर ये शॉप ट्यूब डीबी डेटाबेस जो है, इस डेटाबेस को वो सर्च करेगा। और सर्च करने के बाद पहले वो पासवर्ड है कि नहीं वो चेक करेगा। चेक करने के बाद पहले वो कनेक्ट करेगा होस्ट को कनेक्ट करने के बाद यूजर चेक करेगा उस होस्ट के अंदर है कि नहीं। वो यूजर मिलने के बाद पासवर्ड ऐड करेगा, फिर डेटाबेस को कनेक्ट करेगा और वहां पे कैर सेट latin1 सेट कर लेगा। तो जैसे ही ये सारी चीजें हो जाती है, यहाँ पे हमारा कनेक्शन इनिशियलाइज होता है, और वही कनेक्शन को हमने यहाँ पे रिटर्न किया है। ओके, अब इस फंक्शन के अंदर का जो कुछ भी इस फंक्शन के अंदर जो कुछ हमने डिफाइन किया है, वो डिफाइन किया हुआ जो हर एक वेरिएबल आप उस फंक्शन के बाहर यूज नहीं कर सकते। अगर आपको उस वेरिएबल को उस फंक्शन के बाहर यूज करना है, तो आपको यहाँ से रिटर्न करना पड़ेगा। तो उसके लिए हमने ये रिटर्न स्टेटमेंट यूज किया। फिर हमने यहाँ पे एक डीबी क्लोज किया है, डीबी फंक्शन एक क्रिएट किया डीबी क्लोज। तो ये क्या करेगा कि हमारा ये जो डेटाबेस कनेक्शन इनिशियलाइज हुआ है, इस डेटाबेस फंक्शन को हम यहाँ पे
क्लोज कर रहा है। तो जैसे ही यूजर रजिस्टर करेगा या जैसे ही यूजर लॉगिन करता है, तो उसके बाद हमारा जो डेटाबेस का कनेक्शन है वो डेटाबेस का कनेक्शन क्लोज हो जाना चाहिए। तो उसके लिए हमने ये यहाँ पे डीबी क्लोज का फंक्शन यूज किया। फिर हमने एक फंक्शन क्रिएट किया है इज लॉग्ड इन। तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं कि इस फंक्शन के थ्रू यूजर को हम चेक करेंगे, या एडमिन होगा उस एडमिन को हम चेक करेंगे कि वो लॉग्ड इन है कि नहीं। ओके, अगर यूजर ने हमारी वेबसाइट ओपन की, ओपन करने के बाद उसने लोकल होस्ट कॉलन 5000 ऐड किया, फिर लॉग इन किया, लॉग इन करने के बाद उसने कुछ प्रोडक्ट्स चेक किए, और प्रोडक्ट्स चेक करने के बाद डायरेक्टली अगर उसने कुछ वो सारी विंडो को क्लोज किया और फिर से उसने लोकल होस्ट कॉलन 5000 ऐड किया, तो उसे फिर से वही लॉग इन सेशन सेट होना चाहिए। ओके, कब तक ये सेट रहेगा? जब तक यूजर यहाँ से ये क्रॉस का जो बटन है इस पे जब तक वो इसे रिसेट नहीं करता, तब तक उसका सेशन ऑन रहेगा। जैसे ही उसने इस क्रॉस के सेक्शन पे क्रॉस पे क्लिक किया, क्लोज किया इस कंसोल को, तब उसका जो सेशन है वो सेशन क्लोज हो जाएगा। फिर हमने यहाँ पे रैप एफ किया और फिर उसके अंदर एक फंक्शन क्रिएट किया रैप करके। तो यहाँ पे ये आर्ग्यूमेंट हमने लिखी है कि अगर यूजर लॉग्ड इन है और लॉग इन करने के बाद अगर वो सेशन में है, तो हम उसका जो सेशन है वो सेशन कंटिन्यू करेंगे, और एल्स हम उसे डायरेक्टली रीडायरेक्ट करेंगे लॉगिन पेज पे। तो उसके लिए हमने ये फंक्शन क्रिएट किया। फिर हमने यहाँ पे नॉट लॉग्ड इन है कि नहीं, मतलब लॉग्ड इन है कि नहीं, वो हमने चेक किया। अगर यूजर लॉगिन है सेशन में, तो हम उसे डायरेक्टली रीडायरेक्ट करेंगे इंडेक्स पेज पे। अगर यूजर लॉगिन नहीं है तो उसे डायरेक्टली इस फंक्शन पे पास किया जाएगा जो यहाँ पे है, इज लॉग्ड इन। तो इसके थ्रू अगर वो लॉग्ड इन नहीं है तो उसे डायरेक्टली हम लॉगिन के पेज पर रिडायरेक्ट करेंगे। तो ये जो दो फंक्शंस हुए, ये दो फंक्शंस सिर्फ हमने यूजर के लिए बनाए थे। सेम फंक्शंस हमने यहाँ पे एडमिन के लिए बनाए थे, और जो हमने यहाँ पे रैप्स यूज किए थे उस रैप को हमने यहाँ पे इनिशियलाइज किया। उसके बाद हम सीधा चलते हैं लॉगिन पेज पे। सबसे पहले हम लॉगिन चेक करेंगे कि लॉगिन का फंक्शन कैसे वर्क होता है। तो यहाँ पे हमने जो हमने ऐप क्रिएट किया था, इनिशियलाइज किया था ऊपर, उस ऐप को हमने यहाँ पे कॉल किया। यहाँ पे कॉल करने के बाद, कॉल करते वक्त हमें @ यूज करना है। तो जो ऐप हमने इनिशियलाइज किया है फ्लास्क, उसे हम डायरेक्टली कॉल कर सकते हैं थ्रू @। फिर हमने यहाँ पे राउट फंक्शन दिया, और राउट के अंदर एक शॉर्ट पाथ दिया है, जो क्या करेगा कि उस शॉर्ट पाथ या शॉर्ट यूआरएल के थ्रू हम उसे रीडायरेक्ट कर सकते हैं एक पर्टिकुलर एचटीएमएल पेज पे। तो हमने यहाँ पे सेट किया है स्लैश, उसके नीचे एक और दिया राउट, और उसके अंदर लिखा हमने लॉगिन। तो इसका मतलब क्या है कि जैसे ही यूजर लोकल होस्ट कोलन 5000 स्लैश करेगा या स्लैश लॉगिन करेगा, वैसे ही यूजर को हम डायरेक्टली रीडायरेक्ट करेंगे लॉगिन पेज पे, जो हमने यहाँ पे सेट किया है, login.html पेज। उसके बाद हमने यहाँ पे इस फंक्शन के अंदर मेथड्स सेट की है। मेथड्स क्या है? गेट एंड पोस्ट। गेट मतलब क्या कि आप जो कुछ भी डेटा एक फॉर्म के अंदर पास करते हो, और उस फॉर्म को जैसे आप सबमिट करते हो, तो जो कुछ भी डेटा उस फॉर्म के अंदर है वो सारा डेटा डायरेक्टली प्रिंट होगा हमारे यूआरएल में। और पोस्ट मेथड क्या रहता है कि जो कुछ भी डेटा आप फॉर्म के अंदर इंसर्ट करते हो और उस फॉर्म को सबमिट करते हो, तो सबमिट होने के बाद वो सारा का सारा डेटा यूआरएल में प्रिंट ना होते हुए डायरेक्टली बैकएंड में जाएगा। तो ये गेट एंड पोस्ट मेथड है। तो ये हमने यहाँ पे ऐप को कॉल किया और उसे राउट किया एक अलग फंक्शन पे। तो जैसे ही यूजर स्लैश लॉगिन पे जाएगा, वहां पे जैसे ही यूजर स्लैश लॉगिन पे जाने के बाद कोई भी डेटा ऐड करेगा, तो ऐड करने के बाद
हमने कुछ फंक्शनैलिटीज वहाँ पे होनी चाहिए। तो उस फंक्शनैलिटी के लिए हमने यहाँ पे एक डेफ फंक्शन यूज किया है, एक लॉगिन फंक्शन क्रिएट किया। उस लॉगिन फंक्शन को क्रिएट करने के बाद यहाँ पे हमने लॉगिन फॉर्म को इनिशियलाइज किया, कॉल किया। तो ये जो लॉगिन फॉर्म है, ये लॉगिन फॉर्म हमने यहाँ पे क्रिएट किया है क्लास। ओके, तो इस फॉर्म के अंदर हमने दो फील्ड्स क्रिएट किए हैं। लाइक एक है हमारा यूजर नेम, सेकंड है हमारा पासवर्ड। तो यूजर नेम जो होगा वो स्ट्रिंग फील्ड होगा, उसके अंदर हमारा जो मिनिमम लेंथ होगा वो 1 होना चाहिए, मतलब एटलीस्ट यूजर ने मिनिमम 1 अल्फाबेट वहां पे ऐड करना चाहिए। मैक्सिमम वो कितने भी कर सकता है, मिनिमम 1 होना चाहिए। और उसके बाद हमने यहाँ पे ये प्लेस होल्डर इक्वल टू यूजर नेम दिया है। फिर हमने यहाँ पे ये पासवर्ड दिया। हमारी जो पासवर्ड की फील्ड होगी वो पासवर्ड फील्ड होगी। फिर वैलिडेट करने के लिए हमने वहाँ पे मिनिमम लेंथ 3 दिया है, तो एटलीस्ट 3 लेंथ का पासवर्ड वहाँ पे होना चाहिए। और यहाँ पे प्लेस होल्डर हमने किया है पासवर्ड। सो ये जो लॉगिन फॉर्म है, इस लॉगिन फॉर्म का हमने यहाँ पे क्रिएट किया था, उसी लॉगिन फॉर्म का हमने यहाँ पे कॉल किया। यहाँ पे कॉल करने के बाद जैसे ही यूजर लॉगिन फॉर्म को सबमिट करेगा, तो यहाँ पे ये जो लॉगिन फॉर्म है, तो जैसे ही यूजर इस फॉर्म पे इस फॉर्म में जो कुछ भी डेटा है वो सारा डेटा जैसे ही यहाँ पे फिल करके लॉगिन पे क्लिक करेगा, तो क्लिक करने के बाद पहले हम चेक करेंगे कि जो रिक्वेस्ट हमें मिली है वो रिक्वेस्ट हमें कहाँ से आ रही है। ओके, वो रिक्वेस्ट जो फॉर्म से आ रही है वो फॉर्म पोस्ट मेथड में है कि नहीं। तो ये तो ये कैसे चेक होगा, तो यहाँ पे फाइल्स के अंदर, टेम्पलेट्स के अंदर यहाँ पे login.html करके एक HTML का HTML फाइल है। तो यहाँ पे हमने ये फॉर्म क्रिएट किया है। तो फॉर्म में हमने मेथड दी है पोस्ट, ओके, और एक्शन दिया है हमने स्लैश लॉगिन। तो जैसे ही यूजर सबमिट पे क्लिक करेगा, तो जो फॉर्म है वो जो फॉर्म का डेटा है वो सारा डेटा हमारा स्लैश लॉगिन का जो फंक्शन होगा वहां पे पास हो जाएगा। तो स्लैश लॉगिन यहाँ पे है, तो सारा का सारा डेटा यहाँ पे आएगा। पर यहाँ पे आने से पहले हम चेक करेंगे कि ये जो फॉर्म है, इस फॉर्म की मेथड पोस्ट है कि गेट है। अगर मेथड पोस्ट है तो पहले उसके बाद हम फॉर्म वैलिडेट करेंगे कि जो कुछ भी डेटा यूजर ने पास किया है, तो उस डेटा के अंदर, उस फॉर्म फील्ड के अंदर मिनिमम 1 लेंथ का स्ट्रिंग है कि नहीं, मिनिमम 3 लेंथ का पासवर्ड है कि नहीं, वो हम चेक करेंगे। और उसके बाद सारा डेटा हमें यहाँ पे मिलेगा। तो फॉर्म डॉट यूजर नेम डॉट डेटा, तो यहाँ पे हमारा यूजर नेम आएगा। फॉर्म डॉट पासवर्ड डॉट डेटा, मतलब यहाँ पे पासवर्ड आएगा। तो जो पासवर्ड है वो पासवर्ड यहाँ से आ रहा है और यूजर नेम यहाँ से आ रहा है। यहाँ पे आने के बाद फिर हमने जो डेटाबेस कनेक्शन था, उस डेटाबेस कनेक्शन को हमने यहाँ पे इनिशियलाइज किया। फिर यहाँ पे कर्सर को इनिशियलाइज किया। कर्सर को इनिशियलाइज करने के बाद यहाँ पे हमने कर्सर को एक वेरिएबल के अंदर स्टोर किया। कर्सर क्या करेगा कि हम जो MySQL की क्वेरीज पास करेंगे, उस क्वेरीज को एग्जीक्यूट करने का काम ये कर्सर करेगा। तो कर्सर ने क्या किया कि कर्सर डॉट एग्जीक्यूट, इसके अंदर हमने एक MySQL की क्वेरी पास की। क्वेरी क्या है कि सिलेक्ट स्टार फ्रॉम यूजर्स वेयर यूजर नेम इक्वल टू सम वैल्यू। ओके, सो यहाँ पे जो हमें वैल्यू मिली वो वैल्यू यहाँ पे आएगी स्ट्रिंग फॉर्मेट में। तो अब ये क्वेरी क्या करेगी कि सिलेक्ट स्टार फ्रॉम यूजर्स, सो यूजर नाम का हमारा टेबल है यहाँ पे। यहाँ पे आने के बाद वो चेक करेगा कि यूजर नेम जो यूजर नेम हमें हमें यूजर ने जो हमें यूजर नेम दिया था, वो यूजर नेम यहाँ पे है कि नहीं वो चेक करेगा। okay? इस नेम के अंदर है कि नहीं वो चेक करेगा, या इस यूजर नेम के अंदर वो इस यूजर नेम का जो टेबल है उस टेबल के अंदर वो कहाँ पे है वो नेम चेक करेगा। अगर उसे कुछ वैल्यूज मिल जाती है तो पहले हम चेक करेंगे कि वहां पे कुछ वैल्यू मिलते हैं कि नहीं। अगर वैल्यू ग्रेटर देन 0 हो जाती है, मतलब वहां पे कुछ तो रो अवेलेबल है। जैसे हमें वैल्यू मिल जाती है तो हम क्या करेंगे कि जो पासवर्ड है वो पासवर्ड, यूजर आईडी, नेम
नंबर ऑफ पीपल्स, चिल्ड्रंस, ये सारा डेटा हम वहां से फेच करेंगे। सो फेच वन इन द सेंस कि कर्सर क्या करेगा, जो डेटा उसे मिला है उस यूजर नेम के रिलेटेड, वो यूजर नेम का जो डेटा है वो सारा वो सारे डेटा में से सिर्फ सिंगल रो ही वो फेच करेगा। जो सिंगल रो है वो सिंगल रो ही फेच करेगा। फेच करने के बाद उस सिंगल रो में से पासवर्ड, यूजर आईडी, नेम, नंबर ऑफ पीपल्स, चिल्ड्रंस, ये फेच करेगा। ये सेट करने के बाद जो यूजर ने यहाँ पे पासवर्ड दिया था वो पासवर्ड और डेटाबेस के अंदर का पासवर्ड, वो हम यहाँ से डायरेक्टली पास करेंगे SHA-256 स्क्रिप्ट को, जो हमें मिला है यहाँ से ये जो हैश पॉस्लिप हैश है, इसके अंदर ये जो SHA-256 स्क्रिप्ट है, इसके थ्रू हम उस पासवर्ड को चेक करेंगे, वेरीफाई करेंगे कि यूजर का पासवर्ड और स्टोर किया हुआ पासवर्ड, डेटाबेस का पासवर्ड दोनों सेम है कि नहीं। तो ये दोनों अगर सेम रहते हैं तो हम यहाँ पे सेशन क्रिएट करेंगे कि यूजर का आईडी एज अ यूजर आईडी हम क्रिएट करेंगे, नेम एस नेम में जाएगा, हमारा जो फिफ्थ डेटा होगा मोबाइल नंबर वो मोबाइल में जाएगा, नंबर ऑफ पीपल्स में जाएंगे। तो हर एक डेटा का हमने एक सेशन क्रिएट किया, और सेशन क्रिएट करने के बाद हमने क्या किया कि x=1 किया। x=1 मतलब क्या कि यहाँ पे उसके बाद हमने यहाँ पे ये कर्सर को एक क्वेरी पास की कि अपडेट यूजर्स सेट ऑनलाइन परसेंटेज एस वेयर आईडी परसेंटेज एस। तो यहाँ पे हमने दो वैल्यूज पास की। तो इस लाइन का मतलब क्या कि कर्सर क्या करेगा कि पहले यूजर का जो टेबल है उस यूजर के टेबल को चेक करेगा, चेक करने के बाद उसे एक वैल्यू अपडेट करनी है। तो कौन सी वैल्यू अपडेट करनी है, तो एक कॉलम है, उस कॉलम की वैल्यू अपडेट करनी है। तो वो कॉलम का नाम यहाँ पे आया, नाम आने के बाद कौन से डेटा को उसे अपडेट करना है, पर्टिकुलर आईडी का, कौन से आईडी का उसे डेटा अपडेट करना, तो आईडी यहाँ पे आया। तो यूजर का जो सेशन क्रिएट किया था आईडी, उस आईडी को हमने यहाँ पे पास किया, और क्या वैल्यू उसे अपडेट करनी है वो वैल्यू हमने यहाँ पे पास की। तो अब यूजर्स के टेबल के अंदर जहाँ पे उसे ये ऑनलाइन का जो कॉलम रहेगा, वो कॉलम कहाँ पे है वो चेक करेगा। जैसे उसे वो कॉलम मिल जाता है तो उस वैल्यू जहाँ पे वो ऑलरेडी वैल्यू 0 है उसे वो 1 में कन्वर्ट करेगा। इन द सेंस कि जो यूजर का ऑनलाइन स्टेटस है वो ऑनलाइन स्टेटस ऑन हो जाएगा। एंड 0 मतलब यूजर ने लॉग इन किया, 1 मतलब यूजर ने लॉग इन किया, सॉरी 0 मतलब यूजर ने लॉग आउट किया है, 1 मतलब यूजर ने लॉग इन किया है। अब ये सारी प्रोसेस होने के बाद हम यूजर को रीडायरेक्ट करेंगे इंडेक्स पेज पे। अगर इन केस यहाँ पे यूजर का पासवर्ड फेल हो जाता है, मतलब वेरीफाई का फेल हो जाता है वेरिफिकेशन, तो हम उसे एक एक लाइन शो करेंगे कि इनकरेक्ट पासवर्ड करके, और उसे फिर से हम रीडायरेक्ट करेंगे login.html पेज पे, और फिर से हम वहां पे जो डेटा है उस डेटा को फिर से इनिशियलाइज कर रहे हैं। इन केस अगर जो हमारा डेटा है जो हमने सर्च किया था यूजर्स में, अगर हमें कुछ डेटा नहीं मिलता यूजर्स के अंदर, तो फिर हम एक मैसेज पास करेंगे कि यूजर नेम नॉट फाउंड करके, और उसके बाद हमारा जो कर्सर का कनेक्शन है वो कर्सर का कनेक्शन क्लोज हो जाएगा, और फिर हम उस यूजर को रीडायरेक्ट करेंगे लॉगिन पेज पे। तो जो ये जो मैसेज है ये मैसेज उसे डायरेक्टली लॉगिन पेज पे ही डिस्प्ले होगा, और उसके बाद या जैसे ही यूजर स्लैश या स्लैश लॉगिन करता है तो उसे हम रीडायरेक्ट कर रहे हैं रेंडर टेम्पलेट टू लॉगिन पेज पे। ये हुआ लॉगिन का। यहाँ पे है लॉगआउट का। तो लॉगआउट के लिए सेम हमने ऐप को कॉल किया है, फिर हमने एक फंक्शन क्रिएट किया, उसके बाद हमने यहाँ पे जो यूजर आईडी सिलेक्ट किया था इस सेशन के अंदर, तो उस सेशन को हमने चेक किया कि इफ यूजर आईडी इन सेशन, मतलब यूजर सच में लॉगिन है कि नहीं वो हमने यहाँ पे चेक किया। अगर यूजर सच में लॉगिन है तो हमने यहाँ पे डेटाबेस का जो कनेक्शन था वो कनेक्शन और कर्सर को इनिशियलाइज किया। इनिशियलाइज करने के बाद हमने सेशन के थ्रू यूजर का आईडी फेच किया,
आईडी फेच करने के बाद x इक्वल टू 0 सेट किया और हमने फिर से एक अपडेट की क्वेरी लिखी कि ये क्वेरी क्या करेगी कि ऑनलाइन यूजर्स टेबल के अंदर जहाँ पे ऑनलाइन है वो ऑनलाइन टेबल चेक करेगी। उसके बाद जो आईडी हमने यहाँ पे दिया था उस आईडी को वो चेक करेगी कि वो आईडी कहाँ पे है। वो आईडी चेक करने के बाद ऑनलाइन में जाके जहाँ पे उस आईडी के सामने 1 है उस 1 को वो 0 में कन्वर्ट करेगी। तो 1 को रिप्लेस करेंगे हम, सॉरी हाँ, 1 को रिप्लेस करेंगे हम 0 के साथ। फिर हमने यहाँ पे जो सेशन था वो सेशन क्लियर किया, मतलब डिलीट किया, और उसके बाद हमने उसे रीडायरेक्ट किया डायरेक्टली लॉगिन पेज पे, और लॉगिन पेज पे हमने उसे मैसेज दिखाया यू आर लॉग्ड आउट, और फिर हम उसे डायरेक्टली रीडायरेक्ट करेंगे लॉगिन पेज। तो ये हुआ आपका लॉग आउट का फंक्शन। उसके बाद हमने यहाँ पे रजिस्ट्रेशन के लिए रजिस्ट्रेशन फंक्शन क्रिएट किया। रजिस्ट्रेशन में फिर से हमने सेम ऐप डॉट राउट किया, फिर एक शॉर्ट पाथ सेलेक्ट किया, फिर मेथड्स हमने यहाँ पे डिफाइन की। मेथड्स डिफाइन करने के बाद पहले हमने चेक किया यूजर लॉगिन है कि नहीं। फिर हमने यहाँ पे रजिस्ट्रेशन का एक फंक्शन क्रिएट किया, उस फंक्शन के अंदर रजिस्ट्रेशन फॉर्म इनिशियलाइज किया जो हमने यहाँ पे दिया है। सो जो नेम होगा वो स्ट्रिंग फील्ड होगा, यूजर नेम स्ट्रिंग फील्ड होगा, ईमेल हमारा ईमेल फील्ड होगा, पासवर्ड हमारा पासवर्ड फील्ड होगा, और मोबाइल हमारा स्ट्रिंग फील्ड। उसके बाद हमने वैलिडेटर्स यहाँ पे पास किए कि लाइक लेंथ मिनिमम 3 होनी चाहिए, मैक्सिमम 50 या मैक्सिमम 25 होनी चाहिए यूजर नेम के लिए, और फिर हमने यहाँ पे ये प्लेस होल्डर्स यहाँ पे दिए हैं। तो इस फॉर्म का हमने यहाँ पे बिल्ड किया था, उसी फॉर्म को हमने यहाँ पे इनिशियलाइज किया। इनिशियलाइज करने के बाद फिर हमने यहाँ पे ये जो रजिस्टर पेज है, यहाँ पे ये जो register.html पेज, तो यहाँ पे फिर से हमने एक फॉर्म क्रिएट किया था, सॉरी यहाँ पे ये जो फिर से हमने एक फॉर्म क्रिएट किया था जिसके अंदर हमारा ये सारा इनपुट्स है ये सारे के सारे। तो यहाँ पे हमने मेथड्स डिफाइन की, पोस्ट एक्शन डिफाइन किया स्लैश रजिस्टर। तो जैसे ही यूजर इस सबमिट बटन पे क्लिक करेगा तो इसका फॉर्म का जो डेटा है वो पोस्ट मेथड में जाएगा, मतलब कहीं पे भी किसी भी यूआरएल में प्रिंट नहीं होगा, वो डायरेक्टली सबमिट होगा इस स्लैश रजिस्टर फंक्शन को जो हमने यहाँ पे क्रिएट किया है। यहाँ पे आने के बाद फिर से जो इनपुट फील्ड वहाँ पे थे उस इनपुट फील्ड के अब ये जो हमारा फर्स्ट इनपुट फील्ड है ये हमारा फुल नेम है, ओके, सेकंड हमारा ईमेल है, थर्ड हमारा यूजर नेम पासवर्ड। तो ये जो सारी चीजें हैं ये सारी चीजें के लिए हमने यहाँ पे नेम दिया है, नेम इक्वल टू नेम, नेम इक्वल टू ईमेल, नेम इक्वल टू यूजर नेम पासवर्ड। तो इसके थ्रू हम उस पर्टिकुलर वैल्यू को यहाँ पे एक्सेस कर सकते हैं। तो इस नेम वेरिएबल के अंदर सिर्फ हमारा नेम जाना चाहिए, ईमेल वेरिएबल के अंदर सिर्फ हमारा ईमेल जाना चाहिए, यूजर नेम के अंदर हमारा सिर्फ यूजर नेम जाना चाहिए। तो ऐसे सारी चीजें। तो रिक्वेस्ट डॉट फॉर्म डॉट गेट इसके थ्रू हमने नेम फेच किया। तो उससे पहले हमने चेक किया कि हमें जो वैल्यूज मिल रही है वो पोस्ट मेथड में है कि नहीं, और फॉर्म वैलिडेट है कि नहीं। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई हो जाती है तो यूजर का सारा डेटा हम यहाँ पे फेच करेंगे। साथ ही साथ हम SHA-256 स्क्रिप्ट यूज कर रहे हैं डॉट एनक्रिप्ट करके। तो डॉट एनक्रिप्ट के अंदर हमने क्या किया कि यूजर का जो पासवर्ड था उस पासवर्ड को हमने यहाँ पे फेच किया। फेच करने के बाद उसे स्ट्रिंग में कन्वर्ट किया, मे बी वो इंटीजर में हो सकता है, मे बी वो फ्लोट हो सकता है, या मे बी कोई स्पेशल कैरेक्टर्स हो सकते हैं। तो सारे डेटा को हमने स्ट्रिंग में कन्वर्ट किया और उस स्ट्रिंग को हम यहाँ पे एनक्रिप्ट करेंगे। तो एनक्रिप्ट करने के बाद जो कुछ भी डेटा होगा वो सारा डेटा हमें कुछ इस तरह से दिखेगा, ये ऐसे कुछ इस तरह से वो एनक्रिप्ट किया हुआ डेटा हमें यहाँ पे दिख रहा है, और उसी डेटा को हम यहाँ पे एक वेरिएबल के अंदर स्टोर कर रहे हैं। अब सारा का सारा डेटा यहाँ पे आया, सारा का सारा डेटा आने के बाद यहाँ पे हमने जो बैंक नेम सिलेक्ट किए थे तो उस बैंक नेम के लिए हमने ये गेट लिस्ट किया है। तो बैंक यहाँ पे यूजर कोई भी मल्टीपल बैंक सिलेक्ट कर सकता है। तो यहाँ पे जैसे यूजर साइन अप करेगा, साइन अप के यहाँ पे देखिए ये
मल्टीपल कोई भी बैंक सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर मैंने चारों के चारों सिलेक्ट किए तो SBI कॉमा एक्सिस कॉमा HDFC कॉमा ICICI ऐसे मुझे आना चाहिए। तो उसके लिए मैंने यहाँ पे ये कॉमा दे दिया। तो हर एक वैल्यू के बाद हम ज्वाइन करेंगे दो वैल्यूज को कॉमा के साथ। सो SBI कॉमा ICICI कॉमा एक्सिस कॉमा ऐसे मुझे वैल्यू चाहिए। तो उसके लिए मैंने ये कॉमा डॉट ज्वाइन किया। उसके बाद हमने यहाँ पे फिर से डेटाबेस कनेक्शन इनिशियलाइज किया। फिर कनेक्शन के थ्रू हमने एक कर्सर को इनिशियलाइज किया। फिर एक कर्सर के थ्रू हमने एक क्वेरी एग्जीक्यूट की कि इंसर्ट इनटू यूजर्स। यूजर नाम का हमारा टेबल है, इस टेबल के अंदर इतने सारे फॉर्म इतने सारे कॉलम्स हैं, नेम, ईमेल, यूजर नेम, पासवर्ड। ये सारे के सारे जो कॉलम्स हैं, उस कॉलम के अंदर हमें कुछ वैल्यूज फिल करनी है, अपेंड करनी है। तो उसके लिए हमने यहाँ पे वैल्यूज एंड परसेंटेज एस किया है। तो ये यहाँ पे अगर आपको कुछ वैल्यूज नहीं पास करनी है, सॉरी, यहाँ पे ये जो कर्सर है, इस कर्सर का ये जो कोड है, इस कोड के अंदर आप ये सारी चीजें अगर यहाँ पे पास कर लेते हैं तो वो एज अ स्ट्रिंग कंसिडर करेगा, ना कि उसके उस वेरिएबल के अंदर की वैल्यू। तो उसके लिए हमने यहाँ पे ये परसेंटेज एस क्रिएट किया और फिर कॉमा देके यहाँ पे वो सारी की सारी वैल्यूज यहाँ पे फेच की। तो जैसे ही कर्सर एग्जीक्यूट करेगा तो एग्जीक्यूट करने के बाद हर एक वेरिएबल के अंदर जो वैल्यू है वो वैल्यू इस परसेंटेज एस से रिप्लेस होगी। और उसके बाद ये कर्सर क्या करेगा कि यूजर के अंदर ये जो सारे के सारे टेबल्स हैं, सॉरी कॉलम्स है, वो सारे कॉलम्स के अंदर हर एक एक वैल्यू वो अपेंड करते जाएगा। अपेंड करने के बाद जैसे आप ये कनेक्शन डॉट कमिट करते हैं तो सारा का सारा डेटा फाइनली स्टोर हो जाता है इस यूजर्स के अंदर। और फिर हम डेटाबेस का कनेक्शन क्लोज करेंगे। फिर यूजर को हम मैसेज डिस्प्ले करेंगे कि यू आर नाउ रजिस्टर्ड एंड यू कैन लॉग इन नाउ। अब ये जो सारा ये जो मैसेज है, वो मैसेज हम डायरेक्टली उसे डिस्प्ले करेंगे इंडेक्स पेज पे। अगर यूजर स्लैश रजिस्टर करता है तो उसे हम डायरेक्टली रीडायरेक्ट करेंगे रजिस्टर डॉट HTML पेज पे, और वहां पे हम ये फॉर्म फिल्ड मेंटेन करते हैं।